आज का मौजू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अक्सर लोग थोड़ा सा सांवला कलर होने की वजह से ख़वातीन ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा लोगों के बातों का निशाना बन जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि कलर कैसा भी हो, कुदरत का दिया हुआ है, उस पर इंसान को फ़ख्र करना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर बात है कभी कभार ऐसा भी होता है कि मौसम की तब्दीली की वजह से या इंसान के जिस्म के अंदर जो मामलात हैं उसकी तब्दीली की वजह से भी चेहरा जो है डल हो जाता है। कुछ चेहरे पे आपके वाइटनेस रहती है, कुछ ब्लैक हो जाता है, डबल टिबल टोन हो जाती है आपके चेहरे की। और ख़ास तौर पर मर्द हजरात जो मोटरसाइकिल पर ज़्यादा सफ़र करते हैं तो धूप की जो तपिश है उसकी वजह से भी चेहरे में मुख्तलिफ़ किस्म के चेंजेस आना शुरू होते हैं। किसी के गर्दन काली हो जाती है, किसी का हाथ पैर ज़्यादा काले होते हैं, चेहरा बिल्कुल डिफरेंट हो रहा होता है। तो इस टाइप की चीज़ों के लिए आज का मौजू है हमारा, और हकीम साहब से स्टार्ट करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक हैं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का मौजू बहुत इम्पोर्टेंट है, फुल बॉडी वाइटनिंग है। वाइटनिंग, और बहुत कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं, अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जो कि कलर फेयर करने के लिए करते हैं। मुख्तलिफ़ पार्लर्स में जाते हैं। तो आप अपने घर पे ये चीज़ बनाइए और अपनी मुश्किल को आसान कीजिए। इससे ये है कि कलर भी फेयर होगा, और दूसरा जब इसे छोड़ देंगे आप 2-2.5 महीने इस्तेमाल करके तो वापस रिवर्स नहीं होगा ये, क्योंकि ये कलर को भी फेयर करती है और स्किन पे जो किसी किस्म के निशान हों, खड्डे हों, वो भी ख़त्म करती है। बाज़ लोगों के नकल्स जो हैं वो ब्लैक हो रही होती हैं, बाज़ की गर्दन ब्लैक हो रही होती है, बाज़ के चेहरे पे बटरफ्लाई की तरह धब्बे बन रहे होते हैं, पिगमेंटेशन हो रही होती है। ये उसको भी ठीक करेगी, चेहरे को हमवार करेगी, और दूसरा ये है कि शाइन पैदा करेगी, क्योंकि ये ग्लो भी करेगी, यानी आपको रिवर्स भी करेगी। ठीक है, हाँ, क्योंकि एंटी एजिंग भी है ये। और इसमें यह है कि आपने कोई ज़्यादा तकलीफ़ की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, पानी का टेक ज़्यादा रखना है, नींद पूरी करनी है, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं होगी तब भी आपकी स्किन पे असर आएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, आपकी स्किन पे असर आएगा इसका। और बाज़ लोगों को ईचिंग की प्रॉब्लम रहती है, जैसे एक्ने के दाने निकलते हैं, फिर उसमें ईचिंग महसूस होती है, तो आप उसको खारिश ना किया करें। ठीक है, आप उसे हल्का सा सहला दिया करें। ठीक है, क्योंकि जब आप ईचिंग करते हैं तो उसका निशान बनता है और वो फिर खड्डा ज़्यादा हो जाता है उसमें। तो इस चीज़ का एहतियात करना है, अपनी नींद पूरी करनी है, पानी ज़्यादा पीना है, और ये नुस्खा इस्तेमाल करना है आपने। मैं इसमें बहुत ही मुख्तसर चीज़ें लेकर आया हूँ, आप आसानी से किसी भी पंसार स्टोर से आपको मिल जाएंगी। और ये जो फार्मूला क्रीम वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं और बग़ैर तहकीकात किए हुए, इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। और हमारे पास जो ज़्यादातर कॉलें हैं, इसीलिए हमने आज का मौजू ये रखा है। मेरे पास बहुत कॉलें आती हैं कि वो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो गए हैं, इवन यहाँ तक कि स्किन डिज़ीज़ जो है वो प्रॉब्लम में चली जाती है, और साथ में ये कि कैंसर होने का ख़तरा भी बढ़ जाता है। तो प्लीज़ कोई ऐसे वैसे सस्ती सी क्रीम, फार्मूला क्रीम वगैरह लगाकर अपने आप को नुकसान पहुँचाने से बेहतर है नेचुरल की तरफ जाएं, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। हाँ बिल्कुल, टोटल नेचुरल है ये। आपने इसमें एक बहुत ही, मैं अक्सर बताता रहा हूँ कि आपने लेना है ये गुले गुड़हल। गुले गुड़हल, जी हाँ, इसका 1 फूल के बराबर अगर साबुत मिल जाए या चूरा मिल जाए, आप दोनों ले लें। ठीक है, इसके 1 फूल के बराबर ऐसे 1 गिलास पानी में भिगो दें, और इसके अंदर आप डालेंगे जरशिक शीरी, जिसे जरिश्क भी कहते हैं, इसे किरण भी कहते हैं। ठीक है, ये 1 चाय वाली चम्मच। ठीक है, और सौंफ 1 चाय वाली चम्मच। ठीक है, आपने ऐसे भिगो देना है, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के ये पी लें 1 टाइम रोज़ाना। ठीक है, ये ब्लड प्यूरीफाई भी है। दूसरा, इसकी तासीर जो है वो मोतदिल है, ना ठंडी है ना गर्म है ये। और ये जिगर के अमराज वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जरिश शीरी जो है वो फैटी लीवर को भी दूर करती है, खून बनाने की सलाहियत भी पैदा करती है। और गुले गुड़हल जो है, इसके अंदर ग्लूकोथायन की मिकदार पाई जाती है, जो कि आपके कलर को फेयर करने में मदद देती है। और सौंफ पेट के निज़ाम के लिए भी बहुत बेहतर है, स्किन के लिए भी बेहतर है, आँखों के लिए भी बेहतर है। तो इस तरीके से ये तीनों चीज़ें आपने इस तरह 1-1 चम्मच के बराबर 1 गिलास पानी में भिगो दी, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें। ये 1 टाइम रोज़ाना पीना है, 2-2.5 महीने तक कंटिन्यू करना है। आप देखिएगा, आपको ख़ुद एक एनर्जी भी महसूस होगी, ताकत भी आएगी आपके अंदर, और इसे हर तबका इस्तेमाल कर सकता है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नमकीन हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मीठी हो। दोनों का जायका भी अच्छा है इनका, और इसे बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, इसे आम नॉर्मल इंसान भी पी सकता है। इसे सिर्फ इसका पानी पीना है आपने छान के। और दूसरा, लगाने के लिए आप मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। आप अपने घर पे ये नेचुरल चीज़ बनाएं, और इसे फुल बॉडी पे भी लगा सकते हैं, चेहरे पे, गर्दन पे, हाथ पाँव पे, नकल्स में, सब पे लगाएंगे आप। तो इसका बनाने का जो तरीका ये है कि आपने जो सबसे पहली चीज़ लेनी है, ये है मुलट्ठी। ठीक है,
ये आम तौर पे गले के लिए और पेट के लिए इस्तेमाल होती है और ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। ये इसका पाउडर है, ये आपने लेना है 1 चाय वाला चम्मच। ठीक है। ये है महलब दाना। महलब दाना। महलब दाना, ये इसका पाउडर है, इसकी 1 चाय वाली चम्मच। ठीक है। ये है चिरौंजी। चिरौंजी। चिरौंजी, ये आपने 1 चाय वाला चम्मच लेना है। एक कलौंजी होती है, एक चिरौंजी होती है, ये चिरौंजी है। ठीक है। 1 चाय वाला चम्मच। ये गुले गुड़ल, ये इसका पाउडर है। ठीक है। ये भी हमने 1 चाय वाला चम्मच लिया। ठीक है। इसमें हम 4 चम्मच सफ़ेदा काशगरी डालेंगे। ठीक है। ठीक है, बाकी चीज़ें हमने 1-1 चाय वाली चम्मच ली हैं, ये 4 चम्मच हम डालेंगे। 1 2 3 और 4। ये बन गई आपकी और ये कई बार चल जाएगी। जब ख़त्म हो जाए और बना लीजिएगा। और इसको आप अर्के गुलाब में या दूध में या खीरे के पेस्ट में आप उसमें मिला के आप अपने पूरे चेहरे पे लगाएंगे। हम यहाँ पे अर्के गुलाब ऐड करेंगे। ठीक है। और इसका पेस्ट जो है ना वो नरम सा बनाना है आपने। अच्छा। ताकि ये ठहर सके। ठीक है। जिस तरीके से आम तौर पे ये आप क्रीम्स बनाते हैं या गर्दन- मास्क टाइप का बनाते जी, हैं, ये उस टाइप का बनेगा इसका। गर्दन पर भी लगा सकते हैं। ये गर्दन पे, हाथ पाँव पे, पेट पे, पूरी बॉडी पे लगा लें, चेहरे पे लगा लें। जैसे 15 होता है ना मिनट। कि चेहरे का रंग सही है लेकिन हाथ और पैर का रंग बिल्कुल। देखें, ये लड़कियां और लड़के दोनों इस्तेमाल कर सकते ठीक है, हैं। और इसमें यह है कि बाज़ लोगों का ना यहाँ बाजू काले हो रहे होते हैं, अंदर की बॉडी वाइट हो रही होती है, तो ये वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल काली हो रही होती और है। चेहरे का कलर जो है वो 2 टोन हो रहा होता है। ये 1 बार 2 बार इस्तेमाल करेंगे ना, कम से कम 1 से 2 शेड साफ़ हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो ये जो मोटरसाइकिल वगैरह पे ख़ास तौर पर मर्द हजरात जो हैं बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं तो उनका चेहरा जो है ना धूप में काम कर रहे होते हैं, हाँ, ये वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डबल टोन हो जाता है। जी, डबल टोन हो जाता है। और दूसरा ये है कि निशान बन जाते हैं। बाज़ लोग जो हैं मुख्तलिफ जगहों पे, जैसे समंदर पे जाते हैं, वहाँ से सनबर्न हो जाता है, ये वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सनबर्न की वजह से। जी हाँ, इसके जो मैं तो यहाँ हाथ पे लगा रहा हूँ, आप अपनी पूरी बॉडी पे इसको इस तरीके से लगा के आप छोड़ दें। जब ये खुश्क हो जाए तो फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। ठीक 1 मिनट रब करना है और फिर नहा लेना, शावर ले लेना है। पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं, चेहरे पे लगा सकते हैं, हाथ पाँव पे लगा सकते हैं। इसी तरह लगाना है आपने। लगा के इसे छोड़ दें 10-15 मिनट के लिए। जब ये खुश्क हो जाए फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करना है, आप देखिएगा फ़र्क खुद नज़र आएगा आपको। ठीक है। और इसका रिज़ल्ट, इसका साइड इफ़ेक्ट कोई भी नहीं, क्योंकि टोटल नेचुरल चीज़ें हैं। ये हम खानों में भी डालते हैं, आम तौर पे भी खाते रहते हैं ये। और इसमें जो खाने की चीज़ है उससे भी किसी किस्म के हार्मोन्स का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये केक में भी डलती है, ज़रिश, इसे किरण भी कहते हैं। गुले गुड़ल, ये आम फूल हैं जिससे चाइना फ्लावर होता है। और सौंफ ये आम तौर पे खाई जाती है। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, टोटल नेचुरल चीज़ें हैं ये। और इससे ये है कि जब आपका कलर फेयर होना शुरू होगा तो एक नेचुरल शाइन आएगा आपको। जैसे आपको पिंकिश रेडिश चेहरा चाहिए होगा तो इंशाल्लाह वैसे ही बनेगा।